नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आपको जैसे कि बताया, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। जनता कर्फ्यू को जिस तरह का रिस्पांस कल हिंदुस्तान की जनता ने दिया, उसे देखकर लगा हिंदुस्तान तो कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई बहुत आसानी से जीत जाएगा। लेकिन कल ही कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया और इस लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद लोगों की, नागरिकों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। एक तरफ हिंदुस्तान है जिसके पास आज भी ये मौका है कि स्टेज 3 में जाने से खुद को बचा ले, तो दूसरी तरफ दो नजीर आपके सामने है। एक तरफ इटली है जिसने इस चुनौती को, इस चैलेंज को, इस वायरस को कम आंकने की गलती की। नतीजा आज इसका एपिसेंटर चाइना छोड़कर इटली शिफ्ट हो चुका है। मरने वालों की आंकड़े की बात करें तो इटली टॉप पर है। अगर मोर्टालिटी रेट की बात करूं, डेथ रेट की बात करूं तो 10% के लगभग है ये। और लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया है तो जी न्यूज आपसे अपील कर रहा है, मेहरबानी करके घरों में रहिए। #स्टे होम जानकारी जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा ही रहा है। पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, डरिए नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल लगातार आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, क्या कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के बाद अब ये देश कर्फ्यू के लिए तैयार है? आपके संकल्प शक्ति से ही कोरोना पर विजय मिलनी है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? #स्टे होम पर आप ट्वीट कीजिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अरविंद जैन पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। डॉक्टर DK गुप्ता CMD हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर आशीष है, फिजिशियन है। ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। डॉक्टर कौशल कांत हैं, प्राइमस हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं। और पहला सवाल मेरा ऋषि मिश्रा आपसे है, और सवाल मेरा यह है कि अब सरकार जिस तरह से, क्योंकि कई सारे सवाल आप ही लोग उठाते रहे, विपक्ष ही उठाता आया, लेकिन आज एक अच्छी खबर पार्लियामेंट से भी आई जब लोकसभा को सिनेडाइट घोषित किया गया, अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देश सही दिशा में बढ़ रहा है। क्या विपक्ष सरकार के साथ लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, विपक्षी नहीं, भारत का हर नागरिक सरकार के साथ है। तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं यहाँ पर। नागरिकों के लिहाज से बात करूं तो कुछ और ही तस्वीरें हैं। नहीं, देखिए मेरा मानना है हर एक नागरिक, हर एक देशवासी देश की इस विपदा के साथ है, और प्रधानमंत्री और सरकार जो भी कदम उठाएंगे उसके साथ हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नागरिक को रहना भी चाहिए। और कल आपको इसका उदाहरण मिला होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि ये विपदा आज तो एकाएक आई नहीं है। आपको मालूम होगा कि 30 जनवरी को पहला केस जो है जो पॉजिटिव आया था, आपको 30 जनवरी को आया था। तो क्या सरकार नंबर ऑफ स्टेप क्यों नहीं लिया? आप देखिए, छोटा सा बात मैं बताऊंगा, छोटी सी बात, मास्क है, सैनिटाइजर है, वो उपलब्ध नहीं है। आप नंबर ऑफ टेस्टिंग देखिए, WHO का रिपोर्ट है कि टेस्टिंग में, सैंपल टेस्टिंग में भारत जो है सबसे निचले पायदान पे है। सिर्फ 18,338 सैंपल टेस्ट किया गया है। वक्त आ गया देश में कर्फ्यू का। आप जो डेटा उठा रहे हैं वो रेलेवेंट डेटा है, मैं उससे इंकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ, कर्फ्यू का वक्त आ गया। पंजाब में तो लगा दिया, महाराष्ट्र में भी लगा दिया। अब देश में कर्फ्यू एकमात्र विकल्प है। अदिति जी, कर्फ्यू का समय है, कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन उससे पहले जो स्टेप सरकार को लेना चाहिए था, सरकार ने क्या लिया? आप बताइए, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स कितने हैं? कल देश के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं 1200 वेंटिलेटर का ऑर्डर देते हैं, जबकि 30,000 वेंटिलेटर का ब्रिटेन ने ऑर्डर दिया है, 15,000 जर्मनी ने दिया है। हमारे देश में 12। प्रेम शुक्ला जी, दीजिए जवाब। मेरा सवाल कर्फ्यू से जुड़ा हुआ है। सरकार की लड़ाई कोरोना वायरस के। सर प्लीज, एक तो ना मैं इस पर आराम से बात करना चाहती हूँ, संजीदगी के साथ बात करना चाहती हूँ, और मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप चिल्लाएं नहीं, कम से कम इस मुद्दे पर ना चिल्लाएं, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी, इनके भी सवाल है और सवाल मेरा भी है। सर, लॉकडाउन में जिस तरह से जनता बाहर आई, उसके बाद अब कर्फ्यू ही एकमात्र विकल्प बच रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब इसे आप गंभीरता से लीजिए, राज्यों को कहा आप इसे स्ट्रिक्टली लागू कीजिए। अभी भी जनता से प्रार्थना निश्चित अदिति जी, अभी भी लोगों से, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लोगों से विनती है कि आप अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कृपा करके एकांतवास में चले जाएं, कृपा करके संघबंदी कर दें, कृपा करके आप जो है कोरोना वायरस का कंडक्टर बनने की गलती ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी रक्षा इस समय जो है वो आप उस चैन को तोड़ देंगे तभी होगी। कोई भी जो मेडिकली बहुत ही अपग्रेडेड जो देश है, इटली जो है मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में भारत की तुलना में बहुत बेहतर राष्ट्रों में उसकी गिनती होती रही है, लेकिन आज जो कोरोना वायरस की महामारी में भयंकर शिकार हुआ पड़ा है,
तो कृपा करके प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्रियों की, जो भी नेताओं की, बहुत सारे सेलिब्रिटीज की अपील है, आप अपनी रक्षा के लिए कृपा करके संघबंदी कर लें। कर्फ्यू लाने की नौबत लाना, सरकार को एनफोर्स करना कर्फ्यू, ये अच्छी स्थिति नहीं होगी और सरकार मजबूर होकर कर्फ्यू लगाने पे, जैसे महाराष्ट्र और पंजाब ने आज लागू किया, अन्य राज्यों को भी लागू करने पर आना पड़ेगा। यदि लोगों ने स्वयं अविलंब स्टेप क्यों नहीं लिया, इमरजेंसी स्टेप क्यों नहीं लिए? आप देखिए, सिंपल सा 12 से अदिति जी कृपा करके गैर जिम्मेदार लोगों को आप पैनल में मत बैठाइए, संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति न नोएडा में स्टूडियो है, इनसे पूछे। अदिति जी कृपा करके संवेदनशील मुद्दे पर तुच्छ राजनीति करने वाले लोगों को आप निमंत्रण न दें। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जनता के साथ मजाक न करें। आप एक मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, 20 रुपए के मास्क। जनता के साथ मजाक कोई नहीं कर रहा, आप अपने आप में मजाक है भाई साहब। वेंटिलेटर की कमी है, आप अपने आप में स्वयं का मजाक उड़वाने पर आमादा है। आइसोलेटेड बेड है, 84,000 सिर्फ आइसोलेटेड बेड है, 40,000 सिर्फ वेंटिलेटर है। पागल खाने से ऋषि मिश्रा, अगर आप एक ही लाइन को 10 बार बोलेंगे तो लोगों को आपकी बात कोई ज्यादा समझ नहीं आएगी सर। और जी न्यूज पर हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं, लॉकडाउन का सम्मान कीजिए, आप अपने घरों में रहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है कि आप घर पर बैठिए, और साथ ही आपको कोई जेल नहीं भेज रहा है, आपसे सिर्फ घर बैठने की अपील की जा रही है। देश के लिए, सबसे ज्यादा अपने लिए और अपनों के ही बचाव के लिए आप घर में बैठिए, नियम का प्लीज पालन कीजिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहां पर 1,000 रुपए का जुर्माना है, और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि 6 महीने की सजा भी हो सकती है। हालांकि अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ इसकी तुलना करेंगे तो वो बहुत ज्यादा जुर्माना लगाते हैं, फिर भी सरकार आप पर राहत बरत रही है, उसका सम्मान कीजिए। आपने सवाल उठाया ऋषि मिश्रा, मैं डॉक्टर से पूछती हूं, डॉक्टर आशीष, ये जो बैठकर आपके बगल में सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या हिंदुस्तान इस चुनौती के लिए तैयार है? मानती हूं कोरोना वायरस के चैलेंज के लिए बड़े बड़े मुल्क तैयार नहीं है, हिंदुस्तान कितना तैयार आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक बात है तैयारी की, तो हाँ, हमारे पास थोड़ा लैक है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे वेंटिलेटर हैं, आईसीयू बेड है या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड्स है, हम लोग लैक करते हैं, डेफिनेटली लैक करते हैं। अगर पर जो पैंडेमिक एक ऐसी कंडीशन है कि आप कितनी भी चीजें करना लें, मगर वो चीजें कभी हो ही जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पैंडेमिक को स्टेज 3 में आने से रोकना है, और उसके लिए जो आप सब लोग, हम लोग यही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन, घर पे रहें, इसके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को इसको रोकें, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, ये अच्छी बात है कि चलो हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी का पावर थोड़ा बेटर है, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मगर इस वायरस के स्ट्रेन का कितना असर इंडियन इम्यून सिस्टम पे होगा कहना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम लोग कम हैं, थोड़ा और सरकार इतना कर रही है और थोड़ा करेगी, माइट बी पॉसिबल, सब चीजें कंट्रोल में आएंगी। ये टाइम पैनिक होने का नहीं ना, ये टाइम हमें सपोर्ट करने का है। हम सबको सपोर्ट करें, ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी, पॉलिटिशियंस, एवरीवन शुड सपोर्ट ईच अदर, और इस प्रोसेस को अपन लोग, वी कैन विन ओवर दिस प्रोसेस। डॉक्टर कौशल कांत, आज पूरे दिन मैं रिसर्च के माध्यम से समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे चाइना ने इसे कंट्रोल कर लिया, जहां पर अब न्यू केसेस नहीं आ रहे, और कैसे इटली ने इसे अपने हाथ से निकल जाने दिया। इटली ने इस वायरस को खुद को कंट्रोल करने दिया, क्योंकि हमने ये देखा जब पेशेंट 1 आया, उसके 19 से 20 दिन के अंदर ही जो केसेस थे वो 12,000 पहुंच गए, और करीब 800 लोगों की उसमें डेथ हो गई। मैं सिर्फ पहले 19-20 दिन की बात कर रही हूं, अब तो मरने वालों के आंकड़े के लिहाज से इटली चाइना से भी आगे है, और अब एपिसेंटर जो है कोरोना वायरस का वो इटली बन चुका है। क्या ये अपने आप में सबसे बड़ा लेसन नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए, नागरिकों के लिए? अदिति जी, देखिए, हमें चाइना से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन खास बात यह है कि इटली की सारी इंफॉर्मेशन ग्लोबली अवेलेबल है, और इटली के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। इटली ने वही कम्युनिटी जब स्प्रेड आ गया, स्टेज 3 आ गया, उसके बाद मेजर्स लेने शुरू किए। उसके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे देश को, तो हमारा देश उनसे बहुत बहुत बेहतर है। अभी पिछले प्रोग्राम में हमारे जो यूके के डॉक्टर साहब थे, वो ये कह रहे थे कि हम ग्लोबल लीडर्स हैं इसको प्रिवेंट करने में। ये बात सही है, लेकिन जो अभी सबसे पहले वाले डॉक्टर साहब जो बात बोल रहे थे, वो बात तक पहुंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि दुनिया की किसी भी देश में जब भी पैंडेमिक फैलता है तो रिसोर्सेज हमेशा कम हो जाते हैं।
कितनी भी तैयारी कर लें, अगर हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनसंख्या के लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट लाना चाहेंगे तो हम मेडिकल मैनेजमेंट से जीत नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई मैनेजमेंट अवेलेबल ही नहीं है। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर फॉर दिस थिंग। तो हमें मेडिकल मैनेजमेंट यानी इलाज की तरफ न ध्यान दे करके हमें प्लानिंग और उसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार जो गाइडलाइंस बना रही है उसको फॉलो करना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे लास्ट में आती है, यानी वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक है, उसके पहले जो इंटरनल चीजें हैं, जो देश की जनता है, उसको जागरूक होना पड़ेगा। और इसके लिए देश की जनता, और सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा इस बार मीडिया का, कि जो हमारे देश में इतना अवेयरनेस फैला रही है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। पर हां, अभी मैं सुबह जब हॉस्पिटल जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पे इतना ट्रैफिक था जितना ट्रैफिक हम नॉर्मली यूएस यूके में देखते हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन अभी उनकी मर्जी से है। अगर वो इसी तरह से रिएक्ट करते रहे तो कर्फ्यू की स्टेज आएगी, जो हम सबके लिए बेहतर नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से घर में रहिए। इतना एजुकेट हो जाने के बाद भी अगर आप इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, और यह बिहेवियर दिल्ली की जनता से मैं उम्मीद नहीं करता। और जहां तक रही बात पूरे देश की, तो पूरे देश के हर आदमी को अपने घर में रखना चाहिए। हमें उन दो कंट्री से केवल एक, चाइना से सबक लेना चाहिए कि कंप्लीट लॉकडाउन इज द ओनली सोल्यूशन। कंप्लीट लॉकडाउन इज ओनली सोल्यूशन बिकॉज देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टिल डेट फॉर द वायरस। जो भी आप लोग व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी जान रहे हैं, वो सब रिसर्च फेज की चीजें हैं। रिसर्च की चीजों को रिसर्च से निकल के मरीज के दवा के फॉर्म में पेट में जाने में महीनों का समय लगता है। ये भी कहना चाहती हूँ, उसकी चिंता करें। जी जी बिल्कुल, अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ, जी न्यूज पर हमारी जो ब्रॉडकास्ट है उसके माध्यम से हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अफवाह जो पहुंचा रहे हैं ना, हम उस अफवाह का जो भ्रम है, आपके मन में जो डर है, जो खौफ है, और जो से लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम उसे दूर करें। इसीलिए आप लगातार हमारे ब्रॉडकास्ट में देख रहे हैं कि हम डॉक्टर्स को लेकर आ रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके मन में जो दुविधा है, जो सवाल है, उन्हें दूर कर सके। अरविंद जैन जी, अभी आपने सुना डॉक्टर कौशल कांत कह रहे थे कि कर्फ्यू तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, आज जो तस्वीरें आई हैं और हमने देखा पहले पंजाब और अब महाराष्ट्र कर्फ्यू में, आपको लग रहा है ये वक्त है कि पूरा हिंदुस्तान कर्फ्यू में जाए? नहीं, अभी मैं समझता हूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लोग अपना सेल्फ रेस्ट्रेंट से काम लें, वायरस को कंटेन करने में गवर्नमेंट की मदद करें। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है उनको ध्यान से समझें और उसका अक्षरशः पालन करें। अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट के दिए हुए डायरेक्शंस, जो मेडिकल अथॉरिटीज डायरेक्शन दे रही हैं, उनका पालन करेंगे, मैं समझता हूं अभी हम इसको कंटेन करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाइना से हमको सबक लेना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरीके से फैला है, आज की तारीख में न्यूयॉर्क में काफी दहशत है इसकी। हमें इस सब को ध्यान में रखकर बहुत जागरूक नागरिक के रूप में हमें पेश आना चाहिए। और अब तक इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बाहर के कंट्रीज में बड़ा अच्छा माना जा रहा है और हमें इसको मेंटेन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर जो कर्फ्यू आज की तारीख में जो 15 टाउन्स हैं यूपी के, उनमें करीब करीब ये पूरा इम्प्लीमेंटेड है और जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स लगा हुआ है और कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। दिल्ली में हो रहा होगा, यहां पर लखनऊ वगैरह में करीब करीब कंप्लीट लॉकडाउन है। जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं उनको ही केवल अलाउ किया जा रहा है, पर अगर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लोगों का रहा तो फिर नेचुरली कर्फ्यू में भी गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। क्योंकि उसके गाजियाबाद में सुबह तस्वीर तो मैंने खुद सुबह देखी थी सर, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर थे, चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें थी। एज ए सिटीजन मुझे दर्द हो रहा था, चिंता हो रही थी, डर लग रहा था। और अपने आप में ऐसी ही तस्वीरें हमने पूरे दिन, ये देखिए बिहार की तस्वीर भी हम चला रहे हैं, लगातार देश के कई राज्यों से तस्वीर आई है। और क्योंकि यहां पर चाइना के एग्जाम्पल की बात हो रही है, क्योंकि अपने ब्रॉडकास्ट में हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको घर बैठे इस जानकारी की जरूरत है। लोग आप तक अफवाहें पहुंचा रहे हैं, हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। चाइना ने क्या किया, जब वुहान में ये एपिसेंटर बन गया तो चाइना में 1800 टीमें बनी थी।
इन 1800 टीमों में 5 या उससे ज्यादा लोग थे और ये टीमें क्या कर रही थी? ये टीमें उन लोगों को ट्रैक कर रही थी जो कंफर्म्ड केसेस थे और उन कंफर्म्ड केसेस के कांटेक्ट में आए लोगों को ट्रेस करना इन 1800 टीमों का काम था। क्या हिंदुस्तान में वो टीमें एग्जिस्ट करती हैं? क्या हिंदुस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार है? ये वो सवाल हैं जो लगातार उठने चाहिए और हम उठा भी रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी अपील कर रहे हैं कि जानकारी ही बचाव है और वही जानकारी हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय डॉक्टर डी के गुप्ता, आपका रुख करना चाहती हूं और इस सवाल के साथ रुख करना चाहती हूं सर, ये जो हम इटली और चाइना का एग्जाम्पल अपने दर्शकों के सामने बार बार रख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट आपको क्या दिखती है? क्यों चाइना, हम कई एस्पेक्ट्स हाईलाइट कर रहे हैं कि चाइना ये कर पाया और इटली ये नहीं कर पाया, लेकिन इटली जिसके पास वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, कोलैप्स क्यों हो गया? शायद उससे ऋषि जी को भी जवाब मिलेगा जो वेंटिलेटर गिन रहे हैं अभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो 2 कदम आगे की सोचता है, या समझदार देश होता है वो 2 कदम आगे की सोचता है। तो सब लोग बात कर रहे हैं अभी सोशल डिस्टेंसिंग की, कर्फ्यू की, लॉकडाउन की। हमें इससे आगे सोचने की जरूरत है। हम जिस स्टेज में हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हमारी मैन पावर है, हम लोग की जो डिसिप्लिन है, इनडिसिप्लिन जो लोग हैं, वो हम इस लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें स्टॉप मूवमेंट, स्टॉप ट्रांसमिशन, स्टॉप इंडिया, स्टॉप कोरोना। हमें अपना मूवमेंट स्टॉप करना चाहिए जहां पे भी हैं हम। अगर किसी कमरे के अंदर है तो हमें दूसरे कमरे पे जाने से सोचना चाहिए। मैं अपनी मदर से पिछले 4 दिन से नहीं मिला हूं, मैं अपने बच्चे से पिछले 3 दिन से नहीं मिला हूं, बिकॉज आई एम अ रिस्क। तो दिस इज द टाइम टू थिंक दैट एवरीवन सराउंडिंग यू इज सस्पेक्ट and think over it before talking to him, before coughing, before sneezing, before touching him. This is the right time, otherwise we will fail, we will fail, we will fail. सर, आपकी बात का ज्यादा असर होगा अगर आप हिंदी में बोलेंगे। Stop India, stop Corona. मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम अपना मूवमेंट स्टॉप करें, हम रुक जाएं जहां पे हैं, अपने कमरे के अंदर है तो कमरे के अंदर रहें, बाहर ना जाएं। अगर हमें अपने घर के अंदर भी किसी से मिलना है तो हम सोचें कि वो भी सस्पेक्ट हो सकता है, हम उस स्थिति में अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम इस कंडीशन को यहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा, अभी हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उसमें बोला था कि पार्शियल इंप्लीमेंटेशन इज डेंजरस। अगर हम पार्शियल, तो हम लोग की आदत है कोई भी लॉ एंड ऑर्डर फुल हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें कर्फ्यू लगाना है, हमें लॉकडाउन करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो हमें उससे एक कदम आगे जाके सोचना होगा और वहां पे इंप्लीमेंट करना होगा। बिकॉज ये इतनी बड़ी भयानक आपदा है, नेचुरल जो आपदा आ गई हम लोगों पे, इसकी कोई तैयारी नहीं होती है। ये सब आपके बैठे हुए वहां पे राजनीतिक जितने हैं, ये सब रोटियां सेक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हम नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले प्लीज। क्या सुनामी की हम तैयारी करते हैं? क्या हम बाढ़ की तैयारी करते हैं? आगे मैं आऊंगी आपके पास, आप अपने कंसर्न्स उठा सकते हैं, लेकिन ब्रेक में जाते जाते वक्त जी जानकारी का है, जागरूकता ब्रेक का है, तो आपको बता दें घरों में आप रहिए और ना खुद घरों में रहिए, जो आपके अपने हैं उन्हें भी जी न्यूज की ये जो अपील है, बताइए इसके बारे में, सोशल मीडिया के माध्यम से बताइए, फोन के माध्यम से अपनों से कहिए वे घरों में रहें और कोरोना को हराने में अपना सहयोग दें। ब्रेक के बाद भी कोरोना के खिलाफ जी न्यूज का ये जागरूकता अभियान, हम इसे जागरूकता अभियान कह रहे हैं, हम इसे एक बहस नहीं कह रहे हैं, ये एक जन आंदोलन होना चाहिए और जी न्यूज अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और जानकारी और सवाल ब्रेक के उस पार।